किसी का इतना भी दिल ना दुखाओ कि वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर आपके लिए बद्दुआ कर दे, अल्लाह के सामने रो दे, गिड़गिड़ा दे। अगर वो मजलूम अल्लाह के सामने रो दिया, गिड़गिड़ा दिया, अल्लाह के सामने उसने अपनी फरियाद सुना दी, आपकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। किसी को इतना नहीं सताना चाहिए, किसी को इतना नहीं उसका दिल दुखाना चाहिए। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, एक शौहर था, उसकी एक बहुत ही नेक बीवी थी और इतनी खूबसूरत थी कि उसके महल्ले में इतनी खूबसूरत किसी की बीवी नहीं थी, इतनी खूबसूरत बीवी थी। लेकिन ये शराबी था, जुआरी था। अक्सर होता भी ऐसा है कि रिश्ते जब बगैर देखे, बगैर जांच पड़ताल किए होते हैं तो फिर वो मामलात ऐसे ही पेश आते हैं। रिश्तों के मामले में बहुत ही तहकीक कर लेना चाहिए, उसके बाद रिश्ता करना चाहिए। वो लड़की बहुत नेक थी, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत अपनाने वाली लड़की थी। उसकी शादी एक शराबी के साथ हो गई, जुआरी के साथ हो गई। वो अपनी बीवी से नफरत करता था इसलिए कि वो मना करती थी कि तुम शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, ये बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है। तुम क्यों अपने हाथ से अपने घर को भी उजाड़ दोगे, अपने ही आप अपनी सारी दुनिया उजाड़ दोगे, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद होके बैठ जाओगे अगर ये सारे काम तुमने नहीं छोड़े। लेकिन वही कहते हैं ना, जब कोई अपना समझाता है तो कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है ये हमारा बुरा चाहता है। वो उससे नफरत करने लगा अपनी बीवी से और उसको बहुत मारता, बहुत उसको सताता, बहुत ज्यादा परेशान रखता, बहुत ज्यादा दुखी करता। नमाजें पढ़ती, वो रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी। एक दिन क्या हुआ, ये बैठा हुआ था तो उसने टोक दिया, ये मेरे शौहर, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, अभी भी टाइम है कि तुम शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, वरना बर्बाद हो जाओगे। उसे गुस्सा आ गया, उसने छुरा उठाया और उठाने के बाद अपनी बीवी का एक हाथ काट दिया। अल्लाह अकबर। जब बीवी का एक हाथ कटा तो बहुत चीखी, चिल्लाई, बहुत ज्यादा परेशान, दर्द में तड़पती रही और इसने उसकी दवा भी नहीं कराई। बीवी का हाथ काट दिया, उसने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया कि मौला तू जिस हाल में मुझे रखे तेरा शुक्र है, तू अगर इस हाल में मुझे देखना चाहता है तो इसी पर मैं खुश हूँ, तेरी रजा पर राजी हूँ। मुझे कोई शिकवा नहीं है कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसा किया या मेरा शौहर ऐसा निकल गया, मुझे तड़पाता है, मुझे दुखी रखता है। या अल्लाह मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, अगर तू इस हाल में मुझे देखना चाहता है तो मैं राजी हूँ। शिकवा नहीं किया, उसने हाथ कट गया। ये कितनी अजीम नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इंसान का अगर हाथ ना रहे तो फिर उसे बहुत ही अजीब लगेगा और बहुत ही बुरा फील होगा। अक्सर लोग किसी भी तकलीफ में पड़ जाते हैं तो फिर अपने आप को कोसने लगते हैं कि बाप मेरी किस्मत क्या है, अल्लाह ने पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है और सारी मुसीबतें मुझ पे डाल दी। तो लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। हाथ कट गया लेकिन अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रही है, मौला तू जिस हाल में मुझे रखे मैं खुश हूँ, मैं राजी हूँ। ऐसे ही ये इनका सिलसिला जारी रहा और इसने न जुआ छोड़ा न शराब छोड़ा। एक बात याद रखें, जो इंसान शराब की लत में पड़ गया तो समझो उसकी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। दुनिया तो खराब होती है, आखिरत भी खराब हो जाती है। शराब एक ऐसी बीमारी है, इसमें इंसान ना अपनी बीवी को देखता है, ना अपने घर वालों में से किसी को देखता है। जब भी जिसे भी चाहे गाली देता है, जैसा भी जिसके साथ सुलूक करना चाहे करता है, उसे किसी की खबर नहीं होती। ये शराब इतनी बुरी आदत है, इतनी बुरी चीज है। अल्लाह इस आदत से, इस बीमारी से हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को बचाए रखे। ये बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी चीज है। दोस्तों, इस आदत को छुड़ाओ ज्यादा से ज्यादा, अगर जिसकी भी लत लग गई हो, क्योंकि ये आदत छूटती नहीं है जल्दी, लेकिन अगर छूट जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और ऐसी बीमारियों से हम सबको बहुत दूर रखे। तो एक दिन क्या हुआ, बीवी ने फिर टोक दिया और कहा कि देखो आप जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। इतना कहना था कि उसे फिर गुस्सा आया और उसने रात के दूसरे पहर, बीवी रात के दूसरे पहर में भाग रही है और वो पीछे से छुरा लेके दौड़ा रहा है। लेकिन अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है। दुनिया वाले किसी को कितना भी परेशान कर लें,
کسی کو کتنی بھی تکلیف دے دیں، لیکن جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے پھر اللہ خود اس سے بدلہ لیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔